अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कीमे में एक अंडा डाल लें और कमाल देखें। ना ही ये कोई चपली कबाब हैं और ना ही ये कोई सीख कबाब हैं, लेकिन जो भी हैं यकीन करें आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, उसमें मैंने एक अंडा डाल दिया है, साथ में 3 से 4 चम्मच दही डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1 चम्मच चाट मसाला डाल दें, 2 चम्मच सोया सॉस के डाल दें और 1 टीस्पून आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें और 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और एक प्याज डालना है। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चॉप करके तो आपने प्याज के पानी निकाल देना और कीमे में भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये कोई गोला कबाब नहीं बनने लगे, कुछ भी नहीं बनने लगा। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी कुछ और मसाले इसमें जाएंगे, तो फिर हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आपने अदरक लहसुन इसमें ज़रूर शामिल करना है। 3 से 4 चम्मच आपने इसमें ब्रेड क्रम्स के डालने हैं, रोस्ट करके डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हाथ से मिक्स करिएगा, चम्मच से बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। अब आपने इसको कोई शेप नहीं देनी, इसको आप साइड पे कर दें। तो हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। तो चलें, नेक्स्ट बॉल में मैंने दोबारा से 1 अंडा लिया है, 1 अंडा काफ़ी है और साथ में 1 कप दूध लीजिएगा। दूध में पानी ना डालिएगा, बग़ैर पानी के आप इसमें दूध शामिल करिएगा। ये केक भी नहीं है, लेकिन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आपने इसमें नमक और थोड़ी सी चीनी शामिल कर देनी है और 1 कप मैदा। इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हो, लेकिन मैदा डालिएगा। तो अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। हमें पतला सा बैटर चाहिए, दूध थोड़ा सा हमें और चाहिए, ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा एकदम से। अभी ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमें बैटर चाहिए, ना पतला ना गाढ़ा, इस तरह का बैटर होना चाहिए। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 2 चम्मच ऑयल ले लें, घी ले लें, उसमें आप सारा कीमा डाल दें, उसको आप स्प्रेड कर दें, ऊपर से आप इसको फैला दें। बहुत अच्छे से आप इसको सेट करिएगा और जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और इसको आपने रोटी की तरह फैला देना है और साइडों से किनारों को भी आपने सेट ज़रूर करना है। ऊपर से अब कवर करके इसको दम वाली आंच पे छोड़ दें। 15 से 20 मिनट बाद आप इसको चेक करिएगा, तो फिर प्लेट से इसको टर्न करिएगा, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। तो आपने इसको थोड़ा एहतियात से टर्न करना है ताकि ये टूटे नहीं। ये कीमा, ये सिंपल 1 अंडा है, 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स है, ना कोई हमने इसमें मैदा ना कोई हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया, इसलिए इसको ध्यान से टर्न करना है, टूटने ना दीजिएगा। तो ये क्यों ना टूटने दीजिएगा ये अभी आगे जाके बताती हूँ। आपने बस इसको दम वाली आँच पे एक साइड पे कर देना है। तो दूसरे चूल्हे पे मैंने साथ ही 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसको आपने ग्रीस कर लेना है पैन को। तो दोबारा से आपने कप भर के बैटर का पैन में डाल देना। आप तवे पे भी बना सकते हो, इसको रोटी की तरह बनाना है। तो आंच अभी तेज़ नहीं करिएगा, मीडियम से कम आंच पे इसको बनाइएगा। ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, बस आपने एहतियात से इसको बनाना है। जब ये एक तरफ से पक जाए तो फिर आपने इसको टर्न कर देना, बार बार टर्न ना करिएगा और ध्यान से इसको पकाइएगा। देखिए एक साइड से कितने अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेती हूँ। दूसरी रोटी को हम बाहर नहीं निकालेंगे, दूसरी रोटी को हम पैन में ही रहने देंगे। दोबारा से आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करके जो बाकी बचा हुआ बैटर है वो सारा ही डाल दीजिएगा। 1 कप से सिर्फ 2 ही रोटियां हमारी बनेगी। और अब इसको टर्न करते हैं। तो अब आंच को बंद कर देते हैं। इधर आपने 1 चम्मच केचप लेनी है और साथ में 1 चम्मच या मायोनीज़ लिएगा, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, अभी आप थोड़ी ही डालिएगा, 1 चम्मच काफ़ी है। 1 चम्मच मायोनीज़ और 1 चम्मच केचप डाल के दोनों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इधर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। और देखें रोटी कितने अच्छे से पक गई है, कीमा भी देखें कितने अच्छे से पका है। इसको 40 से 50 मिनट लगे हैं पकाने में। दम वाली आंच पे आपने पकाना है और बड़े एहतियात से इसको पकाना है, इसको टूटने ना दीजिएगा। दोबारा से केचप और मायोनीज़ लगा लीजिएगा और दोबारा जो दूसरी रोटी बनाई है उसके ऊपर रखिएगा। अब सिर्फ आपने केचप ही लगानी है, अब मायोनीज़ नहीं लगाइएगा। थोड़ी सी केचप, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी आपने केचप लेनी है, उसके ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है
और ऊपर खूब सारी आपने अपनी मनपसंद की सब्जियां लगा देनी है। मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज है, टमाटर ख़त्म हो गए, टमाटर नहीं लगा सकी, आपने टमाटर भी ज़रूर लगाने हैं। तो इस तरह खूबसूरती में इजाफा भी होगा। टमाटर ज़रूर लगाइएगा। तो रात ही इस वजह से मैं मंगवा नहीं सकी। तो अब ऊपर से आपने खूब सारी चीज़ डालनी है। मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आपके पास घर में जो भी चीज़ पड़ी हो आप लगा सकते हो। ऊपर से ऑलिव्स लगा लें, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आपने लगाने हैं। अब ऊपर से कवर कर दें। और जल्दी से मुझे ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। पिज़्ज़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आजकल कीमा तो सभी घरों में होगा, लेकिन ट्राई तो बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपसे ये वाला पिज़्ज़ा कैसे का बना। 3 in 1 जायके, इसमें रोटी का भी फ्लेवर है, इसमें कीमे का भी फ्लेवर है, इसमें कबाब का भी फ्लेवर है। देखें कितने फ्लेवर आपको एक साथ मिल रहे हैं। अब ट्राई तो बनता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको बैक से भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से पक गया है। सब्सक्राइब, शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।